वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले वीडियो को या तो तुम लास्ट तक देखना या तो फिर यहीं पे छोड़ दो। दूसरा, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मेरे पास माइक नहीं है अच्छा, लेकिन जो मैं बताऊँगा वो चीज़ है अच्छा, तो फोकस कंटेंट पे करना, ना कि वीडियो क्वालिटी पे। और तीसरा, ये वीडियो जो अभी-अभी क्लास 10 में आए हैं उनके लिए है, यानी 1-2 महीना हुआ तो चलेगा, वरना उसके बाद देखने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बिना कोई बकवास किए मेरा सीधा क्वेश्चन ये है तुमसे कि 95% क्लास 10 में कैसे आ सकते हैं? सोच के बताओ मुझे क्या-क्या चाहिए जिससे तुम्हें 95% आ जाएँगे? क्या सारा का सारा बुक पढ़ना पड़ेगा जितना भी तुमको बुक मिला हुआ है एनसीईआरटी या फिर साइड बुक होता है क्या-क्या वो सब पढ़ना पड़ेगा? तो इसका आंसर है 10% हाँ और बाकी 90% ना। थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़े 95% तो नहीं आएगा, लेकिन पूरा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारा बुक तुमको आना ही चाहिए। तो सारा क्वेश्चन आंसर याद करना होगा? नहीं, सारा क्वेश्चन आंसर भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो एग्ज़ाम में हमेशा से आता है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वो क्वेश्चन याद करना है। वो क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, वो वीडियो के आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो पहला ज़रूरी चीज़ है, जो तुमको चाहिए, जिससे तुम्हारा 95% आ सकता है, वो है आंसर ऑफ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। मतलब जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आए हैं, उसका आंसर। लेकिन क्या अभी भी तुम्हारा 95% आ जाएगा? सोच के बताओ मुझे। ऐसा सपोज़ करो तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हो और मैंने तुम्हारा एनसीईआरटी बुक और साथ में जो तुमने आंसर लिख रखा है वो सारा तुम्हें दे दिया, तो क्या तुम 95% ले आओगे? इसका डायरेक्ट आंसर है नो, क्योंकि तुमने जो कॉपी में आंसर लिख रखा है, वो तुम्हें भी पता होगा अंदर से कि पर्याप्त नहीं होते हैं। क्या उसको लिखने से 5 नंबर का क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेगा? नहीं। और यही सबसे बड़ा अंतर है एक टॉपर में और तुम में, जो कि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, जो कि बड़े-बड़े टीचर्स तुमको अपने वीडियोज़ में नहीं बताते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं कि जो सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है एक टॉपर बच्चा में और एक एवरेज बच्चा में, कि टॉपर अच्छे से आंसर लिख के आता है। वही वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वही वीडियो तुमको दिखाऊँगा और एक टॉपर बच्चे को दिखाऊँगा, दोनों को सेम समझ में आएगा। मान लो एक कहानी सुनाया मैंने तुम्हें, तो क्या उस टॉपर को ज़्यादा कहानी में समझ में आएगा? जितना मैंने कहानी में तुम्हें बताया उतना उसे भी बताया और दोनों को समझ में सेम आएगा। लेकिन डिफ़रेंस यहाँ क्रिएट होता है कि तुम ऐसा आंसर लिखते हो या फिर ऐसे जगह से पढ़ते हो जहाँ से तुम्हें समझ में नहीं आता। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि आंसर शुड बी प्रिसाइज़ एंड एक्यूरेट। मतलब आंसर में अगर 5 नंबर का पूछा है तो तुम्हें 5 नंबर जितना लंबा आंसर लिखना पड़ेगा और वो भी सही-सही आंसर लिखना पड़ेगा और ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले तुम्हें खुद समझ में आए, उसके बाद दूसरे को समझाना है। अब सबसे पहले तुम्हें खुद समझ में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आंसर तुम्हें याद करना होगा। मैंने बोल दिया मैं तुम्हें कॉपी दे दूँगा, लेकिन कॉपी तो तुम्हें सच में मिलने वाला है नहीं। तो तुम्हें ऐसा आंसर लिखना होगा जो तुम्हें खुद समझ में आए, खुद याद हो। और वही टॉपर्स करते हैं, वो ऐसा आंसर लिखते हैं कि उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है। ऐसा नहीं कि टॉपर 6 घंटा पढ़ता है, तुम 1 घंटा पढ़ते हो, तो वही सबसे बड़ा डिफ़रेंस है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि टॉपर्स ऐसे स्टडी करते हैं कि वो जो स्टडी करते हैं उन्हें समझ में आ जाता है। हाँ, वो लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा काम आसान कर दूँगा। लेकिन 1 मिनट, अभी भी क्या तुम्हारा 95% आ जाएँगे? अब तो तुम्हें सारा आंसर भी आ गया। अभी भी थोड़ा मुझे डाउट है क्योंकि तुमको पेपर लिखना ठीक से नहीं आता। पेपर को लिखने का भी एक तरीका होता है। तुम्हें पेपर को ऐसा दिखाना होता है कि तुम्हें सब कुछ आता है और यही है हमारा पॉइंट नंबर 3, कॉन्फिडेंस इन पेपर। तुम्हें पेपर को ऐसा दिखाना होता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम डायग्राम्स जो बना रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, पैराग्राफ सही से चेंज किए हो, जहाँ पैराग्राफ चेंज करना है वहाँ पे। मतलब तुम एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस रहो या ना रहो, पेपर पूरा कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए और ये सब चीज़ कोई नहीं बताता है। एग्ज़ामिनर जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा उसको नहीं पता कि तुम कैसे कॉन्फिडेंट हो, कैसे कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन वो बस केवल कॉपी देख के अंदाज़ा लगाएगा कि बच्चे को आता है कुछ या फिर नहीं आता है। तो 3rd पॉइंट यही है, कॉन्फिडेंस इन पेपर। और अगर तुम लोग बोलोगे तो इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि अपने पेपर को कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएँ। और तुम्हें मैं ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ बता दूँ कि इसके अलावा तुम्हें और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो चाहिए रहता है 95% लाने के लिए। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, बस अगर ये 3 चीज़ तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम में पक्का 95% आ जाएगा, मोरल वैल्यूज़ को साइड रखते हुए। तो अब ये आएगा कैसे? सबसे पहले आंसर के लिए इसी चैनल पे, जिस चैनल पे तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हें क्लास 10 के सारे बेस्ट आंसर्स मिलेंगे, जिससे तुम्हारा पहला 2 कवर हो जाएगा। और 3rd वाला यानी कॉन्फिडेंस इन पेपर के रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि पेपर को कॉन्फिडेंट कैसे दिखाते हैं। इसी चैनल पे तुम्हें एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट धीरे-धीरे करके सारे वीडियोज़ आएँगे, जितना है सबका बेस्ट आंसर मिलेगा। ऐसा आंसर कि जिसको लिखने के बाद तुम्हारा टीचर 1 नंबर भी नहीं काट सकता। तो चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को जाके देखो। अगर तुम्हें
वीडियो भी गलत लगे तो डिसलाइक करके ही छोड़ना, लेकिन अगर सही लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। बात तुम्हारे भलाई के लिए हो रही है और मैं तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैंने जो 3 टिप्स बताए, उसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए होता है 95% लाने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई ऐसा चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से जो तुम्हें चाहिए इसके अलावा, मोरल वैल्यूज़ को अगर साइड में रखे तो। इसके बाद मैं एक वीडियो करने वाला हूँ हाउ टू स्टडी फॉर बिगिनर्स। अगर तुम लोग वो वीडियो जल्दी चाहते हो तो इस वीडियो में फटाक से 100 लाइक करवा दो और बाकी आंसर्स जाके देखना एक बार ज़रूर, अगर तुम क्लास 10 में हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट करना।